Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Today we will read a beautiful poem, Palakian Barriers, written by Sarojini Naidu. On page number 80, class 9. पालकिन किसको हम कहते हैं? ये एक हिंदी वर्ड है, पलाकी, और जिसको हम पालकी भी बोलते हैं, जिसको हम उर्दू लैंग्वेज में डोली बोलते हैं। ये रिवाज था पुराने ज़माने में, जब शादी ब्याह होती थी, मैरिज सेरेमनीज होती थी, तो दुल्हन को कहाँ किस पे ले जाते थे? वो उसको डोली पे ले जाते थे। आज भी इंडियन के जब जो फार फ्लंग एरियाज है इंडिया के, वहाँ आज भी ये वहाँ रिसेंट टाइम में भी वहाँ एक कल्चर है, उनको जो दुल्हन होती है उसको डोली में ले जा जाता है। आप इमेज देख सकते हो अपने इंग्लिश पे, मतलब जो आगे एक दो आदमी है, पीछे एक दो आदमी, और बीच में जो है ये दुल्हन है, और जो इस साइड वो जो फ्रंट पार्ट पे है दो आदमी और पीछे दो आदमी, उनको कहते हैं बैरियर्स, उठाने वाले। पालकियन बैरियर्स माने डोली उठाने वाले। तो सरोजिनी नायडू ने बिल्कुल कंपेयर की है ये दुल्हन, मतलब बहुत सी चीज़ों के साथ उसको कंपैरिजन किया है, मतलब ये कितनी खूबसूरत होती है। नाउ लेट अस रीड माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड इन एपिग्राफ फर्स्ट। द पोएम ब्यूटिफुली कंपेयर्स द ब्राइड। ये जो पोएम है, सरोजिनी नायडू ने दुल्हन को बहुत सी चीज़ों के साथ कंपेयर किया है। ब्राइड मीन्स दुल्हन को बहुत से चीज़ों के साथ कंपेयर किया है। टू न्यूमरस इमेजेस, बहुत से इमेजेस के साथ इसको कंपेयर किया है एक दुल्हन को। द ब्राइड इज कैरिड इन ए पैलकियन। एक दुल्हन को लेते हैं, बैरियर्स उसे लेते हैं, एक डोली में उसे लेते हैं, विच वॉज अनटिल रिसेंट अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। जो अभी भी हिंदुस्तान में एक रिवाज है, वहाँ आज भी दुल्हन को एक डोली में लेते हैं। नाउ लेट अस रीड माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे लाइक एज आएगा, मतलब वो कंपैरिजन है। हम मेटाफर, दीज आर द मेटाफर्स यूज्ड इन दिस पोएम। मतलब लाइक एज जहाँ पे भी यूज हुआ है, मतलब उसको हम मेटाफर बोलते हैं इंग्लिश लिटरेरी टर्म में। मतलब ही इज एज रेड एज फ्लावर, he is as white as milk. These are the metaphors in English literary term. Now first of all, these are there in this poem, only two stanzas. Now we will read these। ये जो कहार होते हैं, बैरियर्स होते हैं, पालकी उठाने वाले होते हैं, ये गाते हैं। लाइटली ओ लाइटली, धीरे धीरे, लाइटली ओ लाइटली, वी बियर हर अलोंग, हमने उसको बहुत दूर लिया। मतलब द पालकिन बैरियर्स डिस्क्राइब थ्रू देयर सॉन्ग, वो एक गाना गाते हैं। एक मतलब जो कहार होते हैं, वो जब डोली उठाते हैं, और क्या करते हैं, डोली उठाते समय उस दुल्हन को जब लेते हैं, वो गा के जाते हैं, वो गाना गाते गाते जाते हैं। इसीलिए कहते हैं डिस्क्राइब थ्रू द सॉन्ग द मैनर इन विच दे कैरी द ब्राइड। मतलब किस लिहाज से, किस अंदाज से वो एक दुल्हन को लेते हैं। मतलब ये जो कहार होते हैं, बैरियर्स होते हैं, वो गा रहे होते हैं, दे आर सिंगिंग while the bride is in the palki। at that time ये जो दुल्हन होती है वो डोली में होती है और वो गाते हैं। she sways like a flower। मतलब जो डोली में दुल्हन होती है उसको ऐसा वैसा होता है। sway मतलब डगमगाना, sway means डगमगाना, उसको इधर इधर होता है। like a flower, जिस तरह एक फूल को होता है, in the wind, किसमें? विंड में। जब विंड आती है, हल्की हवा आती है, और फूलों को ऐसा वैसा होता है। स्वय मीन्स डगमगाना, कभी इधर कभी उधर। इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग, ये जो कहार होते हैं, बैरियर्स होते हैं, ये गा रहे होते हैं, ये बताते हैं दुल्हन जो पालकी में होती है उसको इधर इधर होता है, ऐसा होता है जैसे एक फूलों को विंड में होता है। मतलब ये गा रहे होते हैं एट दैट टाइम। ब्राइड सेव्स जेंटली एज फ्लावर इन द विंड। मतलब जिस तरह फूल को विंड के साथ ऐसा वैसा होता है, इसी तरह इस दुल्हन को किस में होता है? पालकी में। शी सिकिम्स, सिकिम पता है किसको बोलते हैं? शी सिकिम्स लाइक अ बर्ड। सिकिम्स मीन्स तैरना, लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ ए स्ट्रीम। मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पे। शी सिकिम्स लाइक अ बर्ड, वो ऐसी दिख रही होती है डोली में जैसा एक परिंदा होता है। क्या? ऑन द फोम ऑफ ए स्ट्रीम। मैं एक नदी ले लूंगा, उस नदी के ऊपर जाग आ गया, और इस जाग के ऊपर एक परिंदा बैठ गया, और वो परिंदा ऐसे ऐसे चलता है, किस पे? पानी पे, वो डूबता नहीं है। शी सिकिम्स, वो तैरती है लाइक ए बर्ड इन द फोम ऑफ ए स्ट्रीम। किसमें? एक नदी में जाग आता है, जाग होता है, उस जाग पे एक जानवर होता है बहुत छोटा सा, और वो ऐसे ऐसे तैरता है किस पे? नदी पे। शी सिकिम्स लाइक ए फोम
She skims like a bird on the foam of a stream. Foam means jog. She floats like a laugh. She floats like a laugh from the lips of a dream. मैं यहाँ एक अच्छी एग्जाम्पल है. लिप्स ऑफ ए ड्रीम, अगर आप ख्वाब में हंसोगे तो आपके जो होंठ है वो मूवमेंट नहीं करेंगे, वो बिल्कुल खामोश हो जाए. लेकिन आप जोर से हंसोगे ख्वाब में, लेकिन आपकी जो लिप्स है वो मूवमेंट नहीं करेंगे. यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है. क्या बताती है सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्या बताती है? फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम. वो ऐसा हंसती है, उसकी मुस्कुराहट हमारे होठों पे ऐसी है, मतलब उसकी मुस्कुराहट अपने होठों पे ऐसी है जैसे हम ख्वाब में हंसते हैं. She floats like a laugh from the lips of a dream. The Palkin barriers are they that they sing while they. अच्छा. She floats like a laugh from the lips of a dream. Gally, oh gally, खुशी खुशी. These are the old English words. Gally खुशी, oh gally, खुशी खुशी. ये कौन बता रहे हैं? ये बता रहे हैं पालकिन बेरर्स. मतलब वो गा रहे होते हैं. गैली ओ गैली, खुशी खुशी. वी ग्लाइड, हम सरकते हैं, हम चलते थे. एंड वी सिंग, और हम गाते थे. ये कहारस बता रहे हैं, बैरियर्स बताते हैं. गैली ओ गैली, वी ग्लाइड एंड वी सिंग, हम चलते थे और हम गा रहे थे. वी बियर हर अलॉन्ग, हमने उसको बहुत दूर लिया. बर्दाश्त करते, हमने उसको बहुत दूर लिया. लाइक अ पर्ल, जिस तरह एक मोती होता है ऑन ए स्ट्रिंग, धागे में. जिस तरह मोती चमकता है एक धागे में, मतलब ये मानो एक धागा है, इसमें क्या होता है, इस पे परल आ जाएगा. पिरल से नहीं पढ़ते, से प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं परल. जिस तरह एक परल धागे में आता है वो बहुत ज़्यादा चमकता है. इसी ये कंपैरिजन है. यहाँ तशबीह दी गई है किसको? ब्राइड को. एक दुल्हन को तशबीह गई है एक परल के साथ. जब वो धागे में होता है वो बहुत ज़्यादा चमकता है, वो बहुत अच्छा लगता है. फिर पढ़ेंगे लाइटली वी बियर हर अलॉन्ग, हमने उसको बहुत दूर लिया. शी स्वेव्स लाइक अ फ्लावर, मतलब उसको वो डगमगा रही थी अंदर से, जिस तरह एक फूल डगमगाता है जब विंड आती है. ऑफ आवर सॉन्ग, जब हम गा रहे थे, मतलब ये जब गा रहे थे उसमें से क्या, वो विंड थी सॉन्ग की, वो एक सॉन्ग की विंड थी, वो गा रहे थे. वो बिना गाए आगे नहीं चलते हैं ये जो बैरियर्स होते हैं. सिकम्स लाइक अ बर्ड, जिस तरह एक जानवर तैरता है ऑन द फोम ऑफ ए स्ट्रीम, जब एक नदी में जाग आता है, उस जाग के ऊपर क्या आता है? जानवर. तो वो ऐसे ऐसे चलता है. शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ, ऐसा उसका हंसना, उसके होंठों पे ऐसा हंसना होता है, मतलब जिस तरह हम कहाँ पे हंसते हैं? ख्वाब में हंसते हैं. ख्वाब में हमारे होंठ मूवमेंट नहीं करते हैं, खामोश होते हैं. गैली खुशी खुशी, ओ गैली खुशी. वी ग्लाइड एंड वी सिंग, और हम गा रहे थे और हम सरकते थे, चलते थे. वी बियर हर अलॉन्ग, हमने उसको दूर लिया. लाइक अ पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग, जिस तरह धागे में एक मोती होता है. नाउ सॉफ्टली, बड़ी नरम अंदाज से. ओ सॉफ्टली वी बेयर हर अलॉन्ग, हमने उसको बहुत दूर लिया. ये यूजेस क्यों हुए हैं वर्ड गैली ओ गैली, सॉफ्टली ओ सॉफ्टली? क्योंकि जो दुल्हन इसके अंदर होती है उसको आराम से ले जाया जाता है, मतलब उसको कोई नुकसान ना हो, उसको कोई परेशानी ना हो, उसको उबड़ खाबड़ रास्तों से नहीं चलाया जाता है, उसको स्मूथली चलाया जाता है ताकि अंदर उसको कोई परेशानी ना हो. क्योंकि दुल्हन उस टाइम मतलब अच्छी होती है, मतलब वो विकार रखती है एट दैट टाइम. सॉफ्टली और सॉफ्टली वी बियर हर अलॉन्ग, शी हैंग्स लाइक अ स्टार, मतलब जिस तरह तारा लटका हुआ होता है. इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, हमारी ओस की गानों में, मतलब सुबह सवेरे जब ओस होती है तो हम गा रहे होते हैं. इसलिए पॉइंट बताता है शी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, मतलब ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग मीन्स ये गा रहे होते हैं और उस टाइम शबनम भी होती है. इन ए ब्राइट पालकी सॉफ्टली इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, शी लुक्स लाइक ए स्टार हैंगिंग, मतलब वो एक तारा दिख रहा होता है. जैसे शाम का, मतलब मैं आपको ये एग्जांपल यहाँ पे क्लियर कर दूंगा. शाम के वक्त को जो एक ही तारा होता है उसे बोलते हैं हम इवनिंग स्टार. वो क्या बताता है? शी हैंग्स लाइक ए स्टार, वो ऐसी दिख रही है डोली में जैसे शाम का तारा है, इकलौती तारा दिख रहा है वहाँ पर. इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, क्योंकि शाम के वक्त ओस आती है, शबनम आता है, उसी शबनम के वक्त हम गा रहे होते हैं. और अंदर कौन होती है डोली में? दुल्हन होती है. शी स्प्रिंग्स लाइक ए बीम इन ऑन द बो ऑफ ए टाइड. यहाँ पे अच्छी लाइन है. शी स्प्रिंग्स लाइक ए बीम, वो नमूदार होती है एक किरण की तरह, वो नमूदार होती है एक किरण की तरह. ऑन द बो, बो माने जबीन, माथा. ऑन द बो ऑफ ए टाइड,
जब टाइड होता है, जब लहर आती है, लहर के ऊपर फ्रंट जो अपर पार्ट होता है लहर का, वो बिल्कुल क्या होता है, स्प्रिंकल होता है, चमकता होता है। इसी तरह क्या होती है दुल्हन, इसी तरह दुल्हन होती है। मैं आपको ऐसे बताऊंगा, समंदर में क्या आ गई, लहर आ गई। जो लहर का अपर पार्ट होता है, ब्रो जो होता है, जबीन जो होता है, वो चमकता है, वो चमकता है। इसी तरह चमकता है कौन, दुल्हन, किसमें, पालकी में। She springs like a beam on the brow of the tide. She falls like a tear. वो आंसू की तरह गिरती है from the eyes of a bride. जिस तरह मतलब उसका देखो, उसका कंपैरिजन किससे किया है, she springs like, she falls like a tear from the eyes of a bride. जब दुल्हन को घर से विदा करते हैं तो उसके आंखों में आंसू निकलते हैं, वो आंसू प्रेशस होते हैं। क्यों, क्रिटिक्स बता रहे हैं क्योंकि उसको अपने पेरेंट सब छोड़ने पड़ते हैं और उसको नया घर सेटल करना पड़ता है। इसीलिए एट दैट टाइम शी वीप्स, शी फॉल्स लाइक अ टीयर, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं फ्रॉम द आइज ऑफ अ ब्राइड। अच्छा, लाइटली ओ लाइटली, धीरे धीरे, वी ग्लाइड, हम चल रहे थे, सरक रहे थे, एंड वी सिंग, और हम गा रहे थे। वी बियर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, हम उसको दूर ले जाते थे जिस तरह एक धागे में एक मोती होता है। मतलब मोती धागे में, ब्यूटीफुल कंपैरिजन हियर, मतलब वो बहुत ज़्यादा चमकता है क्योंकि सारा ध्यान, सारा फोकस उसी मोती पे होता है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा ध्यान स्ट्रिंग पे नहीं होता है, बैरियर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं होगा, पालकी पे ज़्यादा ध्यान नहीं होगा। ध्यान अगर होगा, ओनली एंड ओनली ऑन ब्राइड। थैंक यू माय डियर।